हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। अब इसको देखें कैसे कैसे मिलाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर आप मिला लेते हैं तो काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है दोनों पेपर को मिला के। तो एक तरीके से आपका ये आधा रिजल्ट भी है। पर मिलाना कैसे है, कैसे आंसर की को डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, चलिए एक बार हम जल्दी से आपको बता देते हैं। पहले तो यूजीसी नेट की साइट पर आपको जाना है। वहां पर ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, डायरेक्टली लिंक पर भी क्लिक करेंगे आप यहां पर पहुंच जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो आपका कैप्चा है आपको डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पर वसीफुर ने हमें अपना जो है लॉगिन दिया है, तो थैंक्स वसीफुर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, साथ ही आपको गाइड करते चलते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे। अब ये चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर जैसे 3 डॉट यहाँ क्रोम पे होते हैं ना, सेम ऐसे ही आप अगर डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे अपने मोबाइल पे तो सेम यही चीज़ आपको अपने मोबाइल पर भी दिखेगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्वेश्चन पेपर दिखेगा, उसके नीचे देखेंगे तो चैलेंज आंसर की दिखाई देगी। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री का है, तो वसीफुर का हिस्ट्री का एग्जाम था, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड कैसे होगा, यहाँ तो HTML लिंक आ रही है, तो भाई देखो साइड पे स्क्रीन पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उस प्रिंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको PDF फॉर्म में करना है। यहाँ पर 3 डॉट है, मोबाइल पे भी 3 डॉट मिलेगी, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर को PDF फॉर्म में प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, उस प्रिंट पे क्लिक करेंगे और PDF फॉर्म से कर लेंगे। सेम ऐसे ही आंसर की मोबाइल से नहीं होगी, उसके लिए आपको कंप्यूटर खोलना पड़ेगा। तो कंप्यूटर खोल के आप वो भी स्क्रीन पे क्लिक करके पूरी आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। तो उसके लिए आपको सिंपल सा है, प्रिंट करना है। अब कैसे मिलान करें, तो यहाँ पर देखिए हमने आंसर की निकाल लिया है। हिस्ट्री सब्जेक्ट लिखा है, क्वेश्चन ID लिखी है, करेक्ट ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन टू बी क्लेम। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि क्वेश्चन ID, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना उसकी क्वेश्चन ID आपको देखनी है। NTA ने जो करेक्ट ऑप्शन दिए हैं ना वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मत सोचिएगा यहाँ पर हमारे सही आंसर है, ये आंसर की है। यहाँ पर पूरे आंसर जो हैं NTA ने जिन क्वेश्चन को सही माना है, जो आंसर को ऑप्शन को सही माना है वो दिया है। अब मिलाना कैसे है, यहाँ पर क्वेश्चन ID पे ध्यान रखिए, फिर चले जाइए अपने क्वेश्चन पेपर पे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ID दिखाई देगी, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए ऊपर की तरफ ही क्वेश्चन ID, ऑप्शन और चूज एन ऑप्शन। चूज एन ऑप्शन का मतलब है कि आपने यहाँ पर जो ऑप्शन चूज किया है एग्जामिनेशन हॉल में वो यहाँ दिखेगा, क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। तो हमने किससे सर्च करना है, क्वेश्चन ID से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ID, जैसे यहाँ पर लिखा है 5324498475, तो पूरा उठाने की जरूरत नहीं है, लास्ट का 8475, लास्ट के 4 आप अपना नंबर ले लीजिए और उसको आप अपने आंसर की से मिलाइए। जैसे हमने 8475 लिया, 8475 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, लास्ट में दिख रहा है ना, बाकी सेम डिजिट है। अब ये इसमें हमने क्या आंसर दिया है, हमने आंसर दिया, वसीफुर ने दिया है ऑप्शन नंबर 3 मान लीजिए। यहाँ पर NTA भी कह रहा है ऑप्शन 3, यानी यहाँ पर उसको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, यानी पूरे 2 मार्क्स उसको इस क्वेश्चन में मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही आंसर सेम है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये है आपका 8473। 8473 जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। हमने एग्जाम में ऑप्शन 2 टिक किया, NTA ने भी ऑप्शन 2 टिक किया, यानी यहाँ भी हमें मिलेंगे पूरे 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए आंसर की में NTA के आंसर है, क्वेश्चन पेपर में आपके आंसर है। उसके बाद सेम ऐसे ही मिलाते चले जाएंगे। मान लीजिए 8472 में ऑप्शन यहाँ पर हमने चूज किया है 3। अब NTA ने जो आंसर करेक्ट माना है वो माना है 4 को। अब हमें अगर लगता है नहीं ये गलत है, आंसर 3 ही सही होना चाहिए, तो हम 3 पे टिक करेंगे और आंसर की को चैलेंज करेंगे। आंसर की चैलेंज करने के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन ID के लास्ट के 4 नंबर उठा लो, एक रजिस्टर में लिख लो, एक तरफ NTA का करेक्ट ऑप्शन लिख लो और एक तरफ क्वेश्चन पेपर से जो आपके आंसर हैं उसको लिख लो।
रजिस्टर बनाना पड़ेगा। रजिस्टर के सिर्फ 2 पेज में आपका ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। मान लीजिए 85 यहाँ पर हमने निकाला 8503, ऑप्शन 2 सही है। हमने जो किया यहाँ पर एनटीए ने माना ऑप्शन नंबर 4, लेकिन हमें लग रहा है नहीं एनटीए का आंसर गलत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आंसर हमें लग रहा है उस पर टिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और आंसर की को चैलेंज करने के लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट एक फाइल जाएगी जिसमें कि आप प्रूफ करोगे कि भाई ये आंसर क्यों सही है। थोड़ा सा आगे थ्योरी वाले में भी देख लेते हैं। अभी हमने डीआई वगैरह देखा, बहुत अच्छा था। मान लीजिए हम दूसरे नंबर पे जाते हैं। अब यहाँ पर 8511 देख लिया, यहाँ पर हमारा 8511 है, हमने ऑप्शन 3 चूज किया है और एनटीए ने भी कहा है भाई 3 आंसर सही है, यानी यहाँ पर भी हमें ऑप्शन सही है, यानी दोनों का मैच कर रहा है पूरे नंबर। इन केस अगर कोई क्वेश्चन या ऑप्शन एनटीए की तरफ से गलत होता है, जो कि 100% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 2 से 4 मार्क्स यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं हेरफेर होगा, यानी आंसर की जब फाइनल आंसर की में बदलती है तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपके 4 से 5 मार्क्स या 2 से 3 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मानकर चलिए इसी तरीके से आपको चेक करना है। एक रजिस्टर उठा लीजिए, उसमें आप टेबल बना लीजिए, एक तरफ एनटीए के आंसर लिख लीजिए, एक तरफ क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर लिख लीजिए और एक तरफ क्वेश्चन आईडी के 4 नंबर ले लीजिए। बस सीधा सीधा सिंपल लिखते जाइए, पूरा आपको पता चल जाएगा कितने हमारे आंसर सही हो रहे हैं, कितने हमारे मार्क्स बन रहे हैं दोनों पेपर को मिला के। जिनका भी क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड ना हो पा रहा हो, टेलीग्राम हमारा ओपन चैट है, वहां पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और डीओबी हमें सेंड कर सकते हैं या पासवर्ड सेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपकी पर्सनल डिटेल है, डायरेक्ट भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे तो वो भी जल्दी रिजल्ट आने वाला है।